हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कि आपके लिए दी और बात है मैं एपिसोड की शुरुआत कविता द्वारा घंटी गाने सूरज को स्टॉल पर दुकान बनाने के ताने से होती है। वह उनके पास आती है और कहती है, भाभो तुम्हें संध्या पर गर्व है, लेकिन देखो उसने तुम्हारे बेटे की दुकान बंद कर दी। उसने उसके किसानों के बदले में क्या किया। वह संध्या को उस कर्तव्य को निभाने और उसके परिवार को चोट पहुंचाने के लिए ताना मारती है। वह भाभो से पूछती है कि आप उसे संध्या के बारे में क्या कहना है। भाभो रोती कविता कहती है कि आपके बेटे की इस तरह देखना अच्छा है, अब आप उसे माफ़ नहीं कर पाएंगे। वह कहती है, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसे माफ़ कर दो कि अब तुम्हारा घर उसके वेतन से चलेगा। वह कहती है कि यह इस घर में हर कोई करता है। मोहित को देखिए जो अपनी पत्नी के वेतन पर रह रहा है, इसलिए सूरज भी ऐसा कर सकता है। संध्या को गुस्सा आ गया। भाभो और कविता के बीच आता है और उससे कहता है कि अगर उसका लेक्चर खत्म हो गया हो तो वह चली जाए। उनका कहना है कि वह मजबूत है और उनकी ताकत को कोई नहीं तोड़ सकता। वह अभी भी प्रतिभाशाली है और किस्मत बदल सकते हैं। वह उससे उनके पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप न करने के लिए कहती। कविता कहती कि तुम मेरी वजह से सड़क पर हो, तुम जो चाहो वह कर सकते हो, लेकिन तुम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कहना है कि उसके अंदर बहुत जहर है। कविता चली गई। सूरज भाभो को घर ले जाता है। संध्या रोती है। हर कोई दुखी है। सूरज भाभो से कहता है कि वह भगवान पर बहुत भरोसा करता है और वह उनके साथ अन्याय नहीं करेगा। भाभो कहती है, हाँ, वह पहली बार हमारी परीक्षा नहीं ले रहा है। हम हमेशा पास हुए हैं और इस बार भी पास होंगे। मैं चिंतित नहीं हूँ, मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एमिली कहती है, हाँ, हम सभी को ऐसी ही उम्मीद है, लेकिन ये होगा कैसे। उनका कहना है कि संध्या को इस आदेश का पालन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह ऊंचे पद पर है। मैं उससे बात करूंगा, उसे दुकान में ताला नहीं लगाना चाहिए था। संध्या आती है और यह सुनती है। सूरज कहते हैं, नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई संध्या से इस बारे में सवाल करे, क्योंकि वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही है, वह अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर रही है। उनका कहना है कि अगर संध्या ने ऐसा नहीं किया होता तो कोई और भी ऐसा करता है। वह हमारे परिवार का हिस्सा है। जब उसे यह जिम्मेदारी मिलेगी तो उसे बहुत दुख होगा। संध्या उसे मिले आदेश के बारे में सोचती। कविता द्वारा किया गया। सूरज का कहना है कि जब किसी व्यक्ति के पास करने के लिए दो सही कर्तव्य होते हैं तो उसे एक चयन करना होता है तो दुख होता है, इसलिए हमें उसे सवाल नहीं करना चाहिए। एमिली ठीक कहती है। संध्या अंदर आती है और सूरज जी से कहती है। वह अंदर आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वह उन्हें बताती है कि सबके पीछे कविता का हाथ है, क्योंकि वह मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर थी। हर कोई हैरान है। वह कहती, कविता बालकिशन का इस्तेमाल कर रही है। मुझे लगता है कि वह हमारे परिवार से अपना अपमान बदला लेना रही है। विक्रम का कहना है कि इसलिए उसने ऐसा किया और उसे लगता है कि अगर वह हमारी दुकान बंद कर देगी तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। मोहित का कहना है कि हम सूरज का समर्थन करेंगे। संध्या कहती है, हमें बालकिशन को अपनी तरफ लाना चाहिए। एमिली कहती है, वह हमारा पक्ष क्यों लेगा। संध्या का कहना है कि उससे हमारे हमारे साथ जो किया वह हमारे लिए सदमा था, लेकिन अब हम उसे सदमा देंगे। छवि दिलीप का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह दोपहर के भोजन के लिए आने वाला था। दरवाजे की घंटी बजती। वह कहती कि ऐसा लगता है कि वह आया था। वह रोने और थकने जैसा व्यवहार करती। दिलीप आता और वह अभिनय करने लगती है जैसे वह बेहोश हो रही है और दिलीप दौड़कर उसके पास जाता है और उससे पकड़ लेता है। वह उसे बैठने के लिए कहता है और उसके लिए पानी लाता है। वह उसे आराम करने के लिए कहता है। वह कहती है कि नहीं, मेरे साथ कुछ बुरा हो, मैंने जो किया वह बिल्कुल गलत था, तुम मेरी चिंता मत करो। वह पूछता है कि आप क्या कह रही हो। वह रोती और कहती है कि यह दर्द कुछ भी नहीं है, मुझे वास्तव में पछतावा हो रहा है। वह कहती है कि मैंने बहुत गलत किया। अगर तुम्हें यह पता चल गया तो तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाओगे। वह कहती है कि उसने अपने गर्भपात के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि वह गर्भवती नहीं थी। दिलीप सदमे में। सूरज और भाभो बालकिशन से बात करते और संध्या से उसे कागजात देने के लिए कहते हैं। कागजात देखकर बालकिशन खुश हो जाता है। सूरज ने उससे पूछा कि देखे कि दुकान का क्या करना है। सूरज का कहना है कि उसे दुकान के लिए 6 लाख रुपए टैक्स मिला था और वह परेशान था कि एक रकम कैसे तय की जाए। अच्छा हुआ आप समय पर आए और दुकान ले ली, अब आपको भारी टैक्स चुकाना होगा। बालकिशन कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, और दस्तावेज देखते हैं जिसमें 6 लाख रुपए कर का भुगतान करना बताया गया है। वह हैरान है। संध्या मुस्कुराई। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में बालकिशन कहते हैं, मैंने कविता की बातों में अगर गलती की मैं तुम्हें अभी भी ही दुकान के दस्तावेज दे दूंगा। कविता ने उसे बुलाया। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।